महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में हमने इतने ट्विस्ट और टर्न्स देखे हैं कि अब जनता को किसी भी सरप्राइज पर हैरानी नहीं होती। लेकिन क्या महाराष्ट्र का अगला सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने वाला है? क्या शरद पवार की एनसीपी, एसपी और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शरद पवार एक बार फिर सबको चकमा देकर एनडीए के पास जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए इस पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जिसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक के सियासी कॉरिडोर्स में हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी एसपी के सीनियर लीडर जयंत पाटिल और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के बीच एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग का एजेंडा कोई आम बातचीत नहीं, बल्कि दोनों पार्टीज के बीच एक पोटेंशियल अलायंस यानी गठबंधन का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। अब आप सोचेंगे कि जो शरद पवार हमेशा से बीजेपी के खिलाफ लड़ते आए हैं, उनकी पार्टी अचानक बीजेपी के पास क्यों जाएगी? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार इस वक्त दो अलग अलग ट्रैक्स पर बात कर रहे हैं। पहला ट्रैक है कांग्रेस के साथ, जहां पार्टी के मर्जर को लेकर चर्चा चल रही है, और दूसरा ट्रैक जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है बीजेपी लेड एनडीए को लेजिस्लेटिव सपोर्ट देने का। लेकिन बीजेपी को इस वक्त एनसीपी एसपी की क्या जरूरत है? जब हम नंबर्स को देखें तो चीजें थोड़ी साफ होने लगती हैं। शरद पवार की पार्टी के पास इस वक्त 8 लोकसभा एमपीज हैं और महाराष्ट्र असेंबली में 10 एमएलएज हैं। पार्लियामेंट में किसी भी इंपॉर्टेंट बिल या कानून को स्मूथली पास करवाने के लिए बीजेपी को हर एक सीट की जरूरत है, और यही वजह है कि बीजेपी इस गठबंधन के लिए काफी कीन नजर आ रही है। अब बात करते हैं डिमांड्स की। सियासी हलकों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अगर यह अलायंस होता है तो एनसीपी एसपी ने बदले में काफी बड़ा सौदा मांगा है। पहला डिमांड है शरद पवार की बेटी और लोकसभा एमपी सुप्रिया सुले के लिए यूनियन कैबिनेट में एक मंत्री पद। दूसरी डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जयंत पाटिल और जितेंद्र अवध के लिए 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि एनसीपी एसपी से ज्यादातर एमपीज और एमएलएस का मानना है कि अगर पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है और अपने एरियाज के लिए डेवलपमेंट फंड्स चाहिए तो पावर के साथ यानी एनडीए और बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। उनका कहना है कि जैसे ही पोर्टफोलियोज फाइनल हो जाएंगे एनडीए को सपोर्ट देने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन जैसा कि हर पॉलिटिकल थ्रिलर में होता है, यहां भी एक बड़ा डिनायल है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, एनसीपी एसपी के टॉप लीडर्स ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले दोनों ने ही ऐसी किसी भी मीटिंग या अलायंस की बात से इनकार किया। सुप्रिया सुले का कहना है कि हम बहुत सारी गवर्नमेंट कमिटीज में होते हैं जहां पर पार्टी के एमपीज आते हैं, वहां मिलने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के पोते और एमएलए रोहित पवार ने तो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि एनसीपी एसपी एक सेक्युलर और प्रोग्रेसिव पार्टी है, जबकि बीजेपी का एजेंडा कम्युनल है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट और है, और वो है कांग्रेस का रिएक्शन। एक तरफ जहां बीजेपी के साथ बातचीत की खबर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या एनसीपी का कांग्रेस में मर्जर होना चाहिए। खबर है कि राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर से इस बारे में पर्सनली बात की है। लेकिन यहां भी कांग्रेस के कुछ लीडर्स थोड़े परेशान हैं। उन्हें डर है कि अगर शरद पवार की पार्टी उनमें मर्ज हो गई तो एनसीपी के बड़े लीडर्स कांग्रेस के पूरे ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग पर कब्जा कर लेंगे और लोकल लीडर्स साइडलाइन हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक कर हर एक कदम रख रहा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है? क्या शरद पवार कांग्रेस से बेहतर डील निकलवाने के लिए बीजेपी का नाम यूज कर रहे हैं, या फिर सच में महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है? एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जानते हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जब तक कोई चीज हो नहीं जाती तब तक किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिन बहुत क्रूशियल हैं और हमारी नजर इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा पर बनी रहेगी। ऐसे में जो भी आपकी राय है कि शरद पवार को किस पास से जाना चाहिए, एनडीए और बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.